हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और इसकी पोएट हैं एड्रियन रिच। ये पोएम एक ओल्ड लेडी के बारे में है और उनकी कला के बारे में। वो लेडी हैं आंट जेनिफर जो अपनी शादी से दुखी हैं क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटिंग मैरिज में बंधी हैं। मेल डोमिनेटिंग मतलब जिसमें मेल के पास सारी पावर्स होती हैं। जिस शादी में वुमेन अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, उनको अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। वो अपने हस्बैंड से डर कर रहती हैं। ऐसी ही शादी में आंट जेनिफर भी फंसी हैं और अपनी दुखी ज़िंदगी में मन बहलाने के लिए वो अपनी कला का इस्तेमाल करती हैं। उनकी कला है कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करना यानी कढ़ाई करना। वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं टाइगर्स की, जो कि उनकी मन की इच्छा बताता है। आंट जेनिफर डरी रहती हैं और पाबंदियों में रहती हैं। वो टाइगर की तरह निडर और फ्री होना चाहती हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। प्रांस मतलब उछल कूद। आंट जेनिफर जिस कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसे स्क्रीन कहा है। आंट जेनिफर के टाइगर स्क्रीन में उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ टाइगर असल में उछल कूद नहीं कर रहे। आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है जो कूदने की पोजीशन में हैं। ब्राइट टोपाज, डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज एक स्टोन है जो कॉमनली येलो कलर का होता है। उसे हिंदी में पुखराज कहते हैं। पोयट कह रही हैं कि वो टाइगर्स चमकदार पुखराज स्टोन की तरह दिखते हैं। डेनिजन्स मतलब निवासी। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी वो हरी दुनिया के निवासी हैं। हरी दुनिया मतलब जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बीनीथ मतलब नीचे। पेड़ के नीचे बैठे इंसानों से उन्हें डर नहीं लगता। यहाँ टाइगर को आंट जेनिफर के एकदम ऑपोजिट दिखाया है, क्योंकि आंट जेनिफर काफ़ी डरी रहती हैं अपनी ज़िंदगी में, पर टाइगर्स निडर होते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। पेस मतलब चलना, स्लीक मतलब स्मूथली, शिवलरिक मतलब शूरवीर और सर्टेनिटी मतलब निश्चिंत। वो बड़े स्मूथली चल रहे हैं, शूरवीरों की तरह एकदम निश्चिंत होकर। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। फ्लटरिंग मतलब काँपना। उस ऊन के बीच उनकी उंगलियां काँप रही हैं। उनकी उंगलियां उस ऊन के बीच इसलिए हैं क्योंकि वो उस ऊन से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी एक ऐसा मटेरियल है जो एनिमल के दांत से बनता है। आइवरी निडल मतलब आइवरी मटेरियल की सुई। उन्हें उस सुई को खींचना मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह पोएट नेक्स्ट लाइन में बताएंगी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड मतलब शादी की अंगूठी। शादी की वो वजनदार अंगूठी उनके हाथों को भारी लग रही है। यही वो रीज़न है जिस वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं और सुई को खींचने में उन्हें मुश्किल आ रही है। असल में अंगूठी इतनी भारी नहीं होती, पर पोएट यहाँ अंगूठी के भारी वजन को कंपेयर कर रही हैं शादी की मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। शादी का भार उन पर बहुत ज़्यादा है, जो आंट जेनिफर पर बहुत भारी पड़ता है। इन लाइंस का मतलब है कि अपने हस्बैंड के डर की वजह से उनके हाथ काँप रहे हैं और अभी तक घर के काम करके और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के वो इतनी थक गई हैं और कमज़ोर हो गई हैं, जिस वजह से उन्हें उस सुई को खींचना भी मुश्किल लग रहा है। When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will still lie ringed with ordeals she was mastered by. Terrified मतलब घबराना, ordeals मतलब बुरे एक्सपीरियंस, मास्टर करना मतलब किसी काम में महारत हासिल करना। उनके घबराए हाथ अभी भी उन बुरे एक्सपीरियंस की अंगूठी पहने लेटे होंगे जिनमें उनको महारत हासिल हो गई थी। वो उन बुरे एक्सपीरियंस को इतनी बार झेल चुकी थी कि अब उन्हें उनमें महारत हासिल हो गई थी। स्टिल रिंग्ड मतलब उन बुरे एक्सपीरियंस की अंगूठी, यानी वो शादी की अंगूठी अभी भी उनकी उंगलियों में होगी। पोएट ये बताना चाहती हैं कि मरने के बाद भी वो उस शादी से आज़ाद नहीं हो पाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। पैनल मतलब फ्लैट सरफेस यानी कपड़ा। गो ऑन मतलब जारी रखना। प्रांसिंग मतलब उछल कूद। उस सरफेस के टाइगर जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो अपनी उछल कूद जारी रखेंगे गर्व के साथ और निडर होकर। यानी आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उन टाइगर्स में उनकी इच्छा जिंदा रहेगी। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी।
पहले फर्स्ट 4 लाइन के पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो चारों लाइन में यूज़ किए हैं, जैसे आयरनी। आयरनी में रियलिटी ऑपोजिट होती है, जो बोला जा रहा है या जो दिख रहा है उससे। एकदम ऑपोजिट बातें जब होती हुई दिखती हैं उसे आयरनी कहते हैं। यहाँ आयरनी ये है कि आंट जेनिफर बहुत डरी रहती हैं और वो टाइगर की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जो एकदम निडर होते हैं। इमेजरी मतलब वर्ड का यूज़ करके किसी सिचुएशन को इमेजिन कराना। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पोयत ने हमें टाइगर का डिस्क्रिप्शन इमेजिन कराने की कोशिश की है। सिंबॉलिज्म का यूज़ भी इस पोयम में काफ़ी बार हुआ है। जब कोई वर्ड किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसे सिंबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ टाइगर रिप्रेजेंट करता है मन की इच्छा को, और आंट जेनिफर रिप्रेजेंट करती है उन लोगों को जिनको मेल डोमिनेट करते हैं। सेकेंड लाइन में यूज़ हुआ है मेटाफर। मेटाफर में हम किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसे वही चीज़ मानकर। इसमें सिमिली की तरह एज या लाइक का यूज़ नहीं होता। यहाँ पोएट ने टाइगर के येलो कलर को टोपास स्टोन से कंपेयर करने के लिए उसे ब्राइट टोपास ही मान लिया। इस लाइन में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, जिसमें वर्ड की स्टार्टिंग का लेटर या साउंड रिपीट होती है। स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी में सी साउंड रिपीट हुआ है। फिंगर फ्लटरिंग में एफ रिपीट हुआ है। और प्रांसिंग प्राउड में पी रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है, जिसमें नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन की तरह दिखाते हैं। शिवलरिक मतलब शूरवीर, जो कि एक ह्यूमन की क्वालिटी है। टाइगर नॉन ह्यूमन है, जिसे शूरवीर बोलकर ह्यूमन की तरह दिखा रहे हैं। वेडिंग बैंड यानी रिंग को भी बैठते हुए दिखाया है, जो कि ह्यूमन की क्वालिटी है, इसलिए यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। प्राउड फील करना भी ह्यूमन की क्वालिटी होती है, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है क्योंकि टाइगर को प्राउड फील करते हुए दिखाया है। इस लाइन में हाइपरबली का यूज़ हुआ है। हाइपरबली मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। पोएट ने रिंग का वेट बहुत मैसिव बताया है। एक्चुअल में रिंग का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, पर पोएट ने ये बात बढ़ा चढ़ा कर बोली है। ये थे इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।